बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का टर्किश केक रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको मिल्क केक भी कह सकते हैं और टर्किश केक भी कह सकते हैं। इसको आप बच्चों की बर्थडे पर या फिर कोई मेहमान आ रहे हों या किसी पार्टी वगैरह पर भी बना सकते हैं और बिगनर्स बच्चियाँ भी इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं। इतनी आसान रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं एग ले रही हूँ। जब भी आप बेकिंग करने लगे उसके कुछ उसूल होते हैं। आपने बर्तन को ड्राई लेना है जिसमें आपने बैटर बनाना है। उसके बाद जो अंडे ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और एक अलग बर्तन में आपने अंडों को तोड़ के एक एक अंडा तोड़ के आपने उसमें मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो बाकी के आपके अंडे ख़राब ना हों। और कुछ बेकिंग के और भी उसूल होते हैं, साथ साथ आपको टिप देती जाऊंगी। तो यहाँ पर 3 अंडे मैंने अभी लिए हैं। अभी मैं चौथा अंडा भी इसमें तोड़ के डाल लेती हूँ। उसके बाद भी इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बाकी के भी ऐड करने हैं और उसको डाल के फिर हम इसको बीट करेंगे। तो बेकिंग करना कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है और आपको स्टार्ट में ये काम मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको शौक़ से किया करेंगे तो यकीन करें कि बेकिंग जो है ना वो एक शौक़ जिसको होता है ना वो बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 अंडे मैंने डाल दिए हैं और ये सारे अंडे जो है ना रूम टेम्परेचर के थे। अगर आपके पास फ्रिज में पड़े हुए अंडे हैं तो आपने केक बनाने से 2-3 घंटे पहले उसको निकाल के फ्रिज से बाहर रख देना है, ताकि उसकी जो ठंडक है ना वो कम हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब पिसी हुई चीनी ले ली है मैंने 1/2 कप। ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आगे भी हम चीनी का यूज़ करेंगे तो इसलिए चीनी यहाँ पर इतनी ही जाएगी। 1 कप मैदे से मैं बना रही हूँ केक और ये बहुत ही आसान तरीका है केक बनाने का। अच्छा, इसको हैंड बीटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़ा सा टाइम 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। इससे 2 से 4 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो नो इशू, आपने ब्लेंडर जग में भी इस सारी चीज़ों को डाल के ऑयल, अंडे और चीनी इनको आप डाल के इसका बैटर बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ चीनी और अंडे ऐड किए हैं। इसको इतना बीट करना है कि ये थिक सा एक पेस्ट सी बन जाए। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि 1 कप मैदा मैंने ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून के जितना मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। बेकिंग पाउडर आप जब भी इस्तेमाल करेंगी तो पहले से खुला हुआ पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका बेकिंग पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर केक आपका अच्छे से फूलेगा। अभी मैंने प्लेट में छान के मैदे को रख लिया है। यहाँ पर मैं पिंच ऑफ साल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक डालने से क्या होता है कि केक का फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लिया है और 1 चौथाई कप जो 1 कप 1/4 कप जो होता है ना, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा, आधे कप से भी आधा, वो मैंने ऑयल ले लिया है। ठीक है, ऑयल आपने बस इतना ही लेना है। अगर आप बटर ले रहे हैं तो वो भी इतना ही लेंगे मेल्ट करके। अच्छा जी, ऑयल डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बीट करना है, इतना कि ये एक फ्लफ़ी सी पेस्ट बन जाए। उसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, लेकिन ये काम आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। हैंड बीटर से टाइम थोड़ा सा बस ज़्यादा लगता है, बिल्कुल इसी तरह से हो जाता है। और अगर आप ब्लेंडर जार में कर रहे हैं उसकी भी रेसिपी मैंने दी हुई है कि अगर आपके पास बीटर ना हो तो जो जूसर जग है वो हर किसी के पास होता है, तो उसमें डाल के मैंने ये सारा बैटर तैयार किया था। उसके बाद मैदा बस मिक्स करके आपने या तो स्पैचुला की मदद से मिक्स करना होता है या फिर आप हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो बस इससे ज़्यादा बीटर का काम नहीं है। अब मैंने मैदा जो है ना एक दफ़ा छान के रख लिया था। उसमें मैंने 1 टीस्पून 1 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था। तो उसके बाद मैं इसको जो है ना दूसरी दफ़ा छान के हाफ़ अब अभी भी शामिल किया है। तो मिक्स करने के बाद बाकी का हाफ़ भी मैं शामिल कर लूँगी। 2 दफ़ा छानने से ये होता है कि जो बेकिंग पाउडर है वो सब जगह पे इक्वल आ जाता है और फ्लफ़ी सा आपका केक बनता है। स्पैचुला की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने साइडों से हल्के-हल्के से फ़ोल्ड करना है और सेंटर से भी आपने एक दफ़ा उसको फ़ोल्ड करना है। ये मैं वीडियो को इसकी तेज़ करके दिखा रही हूँ। मैंने बहुत आहिस्ता से इसको किया था। जब आप अंडे, चीनी और ऑयल का मिक्सचर बना लेते हैं तो मैदे को आपने फिर बीटर की मदद से मिक्स नहीं करना। ये बिगिनर्स के लिए मैं टिप्स दे रही हूँ। जो पहली बार केक बनाएँगे ना, यकीन करें कि वो भी बहुत अच्छा सा केक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सांचे को सबसे पहले आपने रेडी करना होता है। मैंने ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के ग्रीस करके उसको रख लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपने ऑयल लगाने के बाद मैदा डस्ट कर लेना है, तो फिर भी अच्छा सा केक बन जाएगा। अच्छा जी,
20 मिनट मैंने इसको तकरीबन रखा था, पतीले को पहले से प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको 25 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो केक बिल्कुल रेडी था। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था उसके नीचे से, और यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के लिए आपने या उसके ऊपर रुमाल डाल देना है या फिर कोई कपड़ा रख देना है कोई भी। तो उसके बाद आपने जब इसको निकालना है तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और सेट हो चुका है। इसके बाद आप इसके ऊपर एक फिलिंग ऐसी ऐड करेंगे जो कि दूध से बनाएंगे। तो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले फोक की मदद से इसके अंदर सुराख करने हैं, क्योंकि ये टर्किश स्टाइल केक है तो ये इसी तरीके से बनता है। यहाँ पर अब मैं सबसे पहले एक बैटर बना लूँगी। ठंडा दूध मैंने ले लिया है हाफ़ कप। तो उसके अंदर आप या तो घर के दूध की जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई, उसको बीट करके डाल लें, या फिर आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें, या फिर आप व्हिपिंग क्रीम ले लें। हाफ़ कप के जितना दूध मैंने ले लिया है। तो दूध मैंने ठंडा लिया है फ्रिज का रखा हुआ। इसमें मैंने 2 चम्मच डाली थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, और यहाँ पर मैंने ऐड किया था हाफ़ कप के जितना क्रीम का पैकेट, ठीक है। लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, और 4 चम्मच जो है ना मैंने ड्राई मिल्क के ऐड किए थे। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके ये बैटर तैयार कर लिया है। उसको आपने इसके ऊपर पोर कर देना है जो सुराख किए हैं इसके अंदर, और दूध में अच्छी तरह से ये केक जो है ना वो डिप हो जाएगा। लेकिन इसको डाल के आपने फ्रिज में रख देना है, ये ठंडा भी हो जाएगा। सारा जो दूध आपने डाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से सोक भी हो जाएगा। फोक की मदद से मैंने सुराख किए थे, कुछ मैंने ये मोटे स्क्वायर से कर रही हूँ, इसलिए कि इसके अंदर दूध अच्छे से पोर हो जाना चाहिए, अच्छे से इसके अंदर मिक्स अप हो जाएगा, और जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका होगा। तो केक को मैंने डाल के फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और जैसे ही वो आधे या पौने घंटे में ठंडा होगा ना, उसके बाद क्या होगा कि जो दूध मैंने उसके अंदर बैटर डाला था ना बना के, वो मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से उसके अंदर पोर हो जाएगा। उस केक जो है ना उसको पी लेगा बैटर को। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप क्रीम ले ली है, मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। ये ठंडी चिल होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपको ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। बस आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है हाफ़ कप के जितनी, इतनी ही बहुत होगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अगर आपके पास फिर से हैंड बीटर नहीं है, ये वाला बीटर, तो आपने क्या करना है, हैंड बीटर से कर लेना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ये शुगर सिरप है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इसकी मदद से, स्क्वायर की मदद से मैं इसको जो है ना डिज़ाइनिंग कर लूँगी। लेकिन अगर आप इसकी तय भी एक लगाना चाहते हैं तो केक के ऊपर सबसे पहले आपने इसकी तय लगानी है। और अगर आपके पास ये सिरप नहीं है तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, हाफ़ कप से भी कम। उसमें बस 1 टेबल स्पून के जितना पानी डाल के उसको आपने कैरामल कर लेना है। कैरामल करने के बाद थोड़ा सा बटर डालना है, थोड़ी सी क्रीम डालनी है, और ये बैटर तैयार हो जाएगा। फिर इसकी तय लगा लीजिए और एक तय आप क्रीम की लगा लीजिएगा। तो मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने इस सिरप की तय थोड़ी सी लगाई है। तो केक बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और यमी बना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।